Namaskar students, I hope you all are fine. See, now this is the last chapter for our half yearly syllabus. Chapter number 9, the body and its movement. Body के बारे में बेटा मैंने आपको last chapter में भी बताया था, previous chapter में, that the smallest functional unit is called cell. A group of cells is called tissues. Tissues का group is called organ. Organ का group is called organ system. And organ system का group is called organism. और अगर हम अपनी बात करें तो ह्यूमन बॉडी, हम भी एक ऑर्गेनिज्म है. ऑर्गन सिस्टम फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम. अब डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बना है? स्टमक, इंटेस्टाइन. तो स्टमक और इंटेस्टाइन क्या है? ऑर्गन. सो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. फिर है बॉडी की मूवमेंट. आपको पता है कि हम अपने पैरों से चल के जाते हैं, प्लांट्स चल नहीं सकते, अर्थवॉर्म किसी और तरीके से चलता है, कॉकरोच किसी और तरीके से चलता है. तो जो ये डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स हैं, इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोन्स एंड देयर जॉइंट्स. अब कुछ में बोन्स नहीं होती, वो कार्टिलेजिनस बॉडीज होती हैं उनकी. हम उनके बारे में हायर क्लासेस में बात करेंगे. हमारी बॉडी का जो एक, आप बुक को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, उसमें डायग्राम है एक बहुत ही सुंदर स्केलेटन का. तो एक फ्रेमवर्क जो होता है बोन्स का, स्ट्रक्चर एक पूरा, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन. स्केलेटन बोन से मिलकर बना होता है. हम एडल्ट में देयर आर 206 बोन्स, जबकि जो न्यूली बोर्न बेबीज होते हैं उनमें 206 से ज्यादा, मोर देन 206 बोन्स होती है. तो इस स्केलेटन का फंक्शन क्या है? एक तो अपनी बॉडी की जो शेप है उसको सपोर्ट मिल जाती है स्केलेटन से. दूसरा, हमें प्रोटेक्ट करके रखता है ये एक्सटर्नल स्ट्रेस से. बॉडी की मूवमेंट, हाथ पैर हर तरह की मूवमेंट है. एक है कि हम लोग चलते हैं, एक है कि जो मैं इधर हाथ हिला रही हूँ लाइक दिस. तो मूवमेंट के लिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्थ जो इसका जो फंक्शन है, मेकिंग ब्लड सेल्स. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आपने सुना हुआ है, ब्लड की जो सेल्स होती हैं. ब्लड सेल्स जहां बनती हैं दैट इज कॉल्ड बोन मैरो. दैट इज कॉल्ड बोन मैरो. आपने सुना भी होगा कि किसी को ब्लड कैंसर है तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है, या कुछ और प्रॉब्लम है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है. बोन्स की, आरबीसी की फैक्ट्री इज कॉल्ड बोन मैरो, और आरबीसी की ग्रेव यार्ड जहां वो दफनाई जाती है. अब अलग से तो दफनाई जाएंगी नहीं, तो हमारी बॉडी में जहां डेड आरबीसीज रहती हैं दैट इज कॉल्ड स्प्लीन. दैट इज कॉल्ड स्प्लीन. तो अब हम बात करते हैं अपनी बॉडी की. स्कल इसके अंदर है, क्रेनियल नर्व्स होती हैं, वो नर्वस सिस्टम में हम करेंगे. फेस और जॉ की मिलके बेटा टोटल 14 बोन्स होती हैं. तो जब किसी को पैरालिटिक अटैक में बेल्स पाल्सी होता है, जो फेस ऐसे टेढ़ा हो जाता है कई बार, तो उसमें जो अपने फेशियल नर्व्स हैं, जो इनकी बोन्स हैं, बोन्स के साथ जो नर्व्स होती है उनमें प्रॉब्लम आती है. ये जो मूवमेंट हो रही है, बैकबोन जो होती है पीछे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइन, वर्टिब्रल कॉलम. उसमें 33 वर्टिब्रेस होते हैं. जब आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे पीछे देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे जॉइंट्स नजर आएंगे. उन जॉइंट में होल्स होते हैं. होल्स के अंदर से एक बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट पार्ट है विच इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. विच इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. फिर है बेटे जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए होती हैं रिब्स, एंड दैट केज लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिब केज. 12 पेयर्स होते हैं, 10 जुड़े हुए होते हैं. जो लास्ट के 2 वो जुड़े हुए नहीं होते, वो जो चेस्ट बोन है उससे जुड़े हुए नहीं होते. तो ऐसा लगता है जैसे फ्लोटिंग है, हवा में झूल रहे हैं. फिर मैं बता दूं रिब केज का फंक्शन क्या था. रिब्स का आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करना. आपने सुल्तान मूवी देखा था जिसमें उसके हीरो को बाद में वो रिब केज टूट जाती है रेसलिंग में. उसके बाद है बेटे लिम्स. हमारे 4 लिम्स हैं, 4. आगे वाले 4 लिम्स, पीछे वाले हिंड लिम्स, 2 बाजुएं और 2 टांगे. 4 लिम्स आर कॉल्ड आर्म्स, हिंड लिम्स आर कॉल्ड लेग्स. अपने जो शोल्डर्स हैं जहां से बाजुएं निकल रही हैं दैट इज कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल. दैट इज कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल. जहां से लेग्स निकलती हैं दैट इज कॉल्ड पेल्विक गर्डल. दैट इज कॉल्ड पेल्विक गर्डल. तो आर्म्स की हर डायरेक्शन में शोल्डर और हिप के जॉइंट्स आते हैं,
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में। पिवोट, पिवोट होता है बेटा कोई एक्सिस जिसके ऊपर अब जो अपनी नेक है इस एक्सिस पे टिकी हुई है, आगे पीछे लेफ्ट राइट हर तरफ मुड़ सकती है, तो पिवट जॉइंट। फिर एक और जॉइंट है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग में रिस्ट, एंकल। अब आप सोच रहे होंगे मैम इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, फिर ये भी ऐसा ही था और ये भी। यहाँ पे जो एंडिंग है बेटा वो फ्लैटन्ड है। कैसी है? फ्लैटन्ड। और इधर जो एंडिंग है वो बॉल लाइक राउंड है। सो दिस इज द डिफरेंस। फिर स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है फिशेस की, या पाइसिस, फिश कम्स अंडर पाइसिस। तो इस तरह से इस चैप्टर के बारे में अगर मैं फटाफट एक रिकैप लूं, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है बॉडी की मूवमेंट, बोन्स और उसके जॉइंट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्रेमवर्क, स्केलेटन होता है, एक गर्डल। तो आर्म्स की जो ये बोन है दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस। स्पेलिंग का ख्याल रखना बेटा, कभी ओ यू करो, ओ यू होता है मजाकिया। और जो लेग्स की बोन है लॉन्गेस्ट बोन दैट इज फीमर, दैट इज फीमर। फिर यहाँ रेडिया, अल्ना होते हैं और नीचे टिबिया और फेबुला होते हैं, ठीक है, थाइज में। टेंडन्स, आर्म्स में टेंडन, एक्चुअली बेटा जो लिम्स है ना या जो बोन्स है, बोन्स मसल्स के साथ जुड़ी होती हैं जो मूवमेंट कराती हैं। आप देखते हैं ना जब ऐसे करते हैं तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स खुलती हैं, तो दीज आर कॉल्ड टेंडन्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। अब हम बात करते हैं जॉइंट्स की, कैसे कैसे जॉइंट्स हैं हमारे पास। सबसे पहला जॉइंट है हिंज जॉइंट। हिंज, दरवाजे के जो हिंज होते हैं, कब्जे लगे होते हैं कि जिससे दरवाजा एक तरफ खुल पाए। अभी अगर मैं एल्बो की बात करूं तो सिर्फ ये इसी साइड मुड़ रहा है, नीचे तो नहीं मुड़ रहा। सेम नीज में होता है, ठीक है, घुटनों में और कोहनियों में। ये फिंगर्स ये नीचे की तरफ मुड़ती है, ऊपर की तरफ नहीं मुड़ती। अब आप कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम कुछ लोग तो ये यहाँ मोड़ देते हैं, वो बेटा बीच में बिना जॉइंट के मोड़ते हैं, ठीक है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है। जॉइंट वैसा ही है जैसा हमारा है। तो हिंज जॉइंट्स में हमारे पास आते हैं एल्बो, नी, फिंगर। अगर मैं क्वेश्चन दूं जी एल्बो में कौन सा जॉइंट होता है तो आप बताएंगे हिंज जॉइंट, राइट। बॉल एंड सॉकेट, एक बॉल में सॉकेट होता है जो ऐसे हर तरफ घूम सकता है। शोल्डर्स, आप अपनी बात, स्केलेटन होता है, इसके क्या फंक्शंस हैं, क्या हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, कितनी उसमें बोन्स होती हैं, कितने वर्टेब्रे होते हैं, जॉइंट्स कितने टाइप्स के हैं, जो जॉइंट के टाइप्स हैं उनमें एग्जांपल्स क्या हैं। सो वॉच दिस वीडियो, read the chapter twice, and if you have some doubt then ask me in online classes. Fine, bye bye.